कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुबह का वक्त अरोड़ा मेंशन, एहसास और रूहानी दोनों इस वक्त बिस्तर पर सोए हुए थे। लगभग से 10 बजे का वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक उन दोनों की आंखें नहीं खुली थी। खुलती भी कैसे? सुबह के लगभग से 6 बजे तो वो दोनों सोए। वो पूरी रात एहसास ने रूहानी को बहुत सारा प्यार किया था। सुबह होने पर भी वो उसे छोड़ नहीं रहा था। ये तो रूहानी का बदन इतना ज़्यादा थक गया था कि वो एहसास को और ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती थी। उसकी थकावट उसके चेहरे पर ही नज़र आ रही थी। इसलिए एहसास ने उस पर जरा सा तरस खाया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। और अब लगभग से 10 बजे रूहानी की पलकें फड़फड़ाई। उसने अपनी आंखें खोली और अगले ही पल उसकी नज़र एहसास के चेहरे पर गई। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और फिर अपने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। अगले ही पल वहां पर 10 बजते हुए देख उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठने लगी, लेकिन उसके होठों से दर्द भरी आह निकली। उसका बदन दर्द कर रहा था। उसकी आह सुनकर एहसास ने भी अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखने लगा। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? कल रात बहुत परेशान कर दिया ना मैंने? रूहानी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, ये भी जल्दी चला जाएगा एहसास। आप इतना मत सोचिए, लेकिन सामने देखिए ना, कितना टाइम हो गया, अभी तक हम बिस्तर पर ही हैं। तैयार होने में भी लगभग से आधा पौना घंटा लग जाएगा। तब तक तो सब ब्रेकफास्ट भी कर चुके होंगे। हम इतनी देर तक कैसे सोए रह सकते हैं? एहसास ने अब अपना दूसरा हाथ भी उसके गाल पर रखा और बोला, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो रो? क्या हुआ अगर तुम एक दिन नीचे देर से चली जाओगी? कल शादी थी हमारी और उसके बाद वेडिंग नाइट। अब थकावट तो होगी ही ना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर नोटी स्माइल थी। रूहानी बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। एहसास ने अब उसे अपनी गोद में उठाया और बिस्तर से उतारते हुए बोला, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, और अगर कहेगा भी तो कह देना कि तुम्हारा पति तुम्हें प्यार ही इतना करता है कि बाकी सब चीज़ों के लिए अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। रूहानी ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया था। एहसास की शरारती बातों पर उसे शर्म आए जा रही थी। एहसास अब उसे वॉशरूम में लेकर आया और फिर उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। रूहानी को इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि अब वो एहसास के सामने यूं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो तुरंत उसके सीने में सिमट गई। एहसास के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने भी रूहानी को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया था और अब तकरीबन 20 मिनट बाद वो दोनों वॉशरूम से बाहर आए। रूहानी ने रेड कलर की साड़ी पहनी, जो उसे बिल्कुल नई लमेली दुल्हन वाली लुक दे रही थी, और साथ में डायमंड ज्वेलरी जो एहसास ने खुद उसे अपने हाथों से पहनाई। जब रूहानी ने अपने बाल बना लिए तो एहसास ने उसकी मांग में बड़ी ही खूबसूरती से सिंदूर भी सजाया और फिर उसके माथे को भी चूम लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मन तो कर रहा है कि तुम्हें एक बार फिर से प्यार करूं, पर तुम मुझसे ही शिकायत करोगी, इसलिए फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज रात हम फार्म हाउस जाएंगे। रूहानी जल्दी से बोली, लेकिन वहाँ क्यों? मेरा मतलब है यहाँ क्या प्रॉब्लम है? एहसास ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींचा और बोला, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी रूह को और ज़्यादा स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेशल। इसलिए जगह भी थोड़ी स्पेशल होनी चाहिए। उसकी बात पर रूहानी शर्मा रही थी। उसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद वो दोनों नीचे आए। उनकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। ऑलमोस्ट 10 बजे सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते थे, तो उन दोनों को भी यही लग रहा था कि सबने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। लेकिन मानसी जी ने जैसे ही उसे देखा तो एक राहत की सांस लेकर बोली, थैंक गॉड तुम नीचे आई। अब जल्दी चलो मेरे साथ किचन में और खाने को हाथ लगाओ। वैसे तो सब कुछ बना हुआ है, बस तुम्हें थोड़ा सा मीठा बनाना है। बस वो जल्दी से बना दो ताकि हम लोग जो कब से ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा इंतज़ार पूरा हो और हम अच्छे से खाना खाएं। उनकी बात सुनते हुए रूहानी हैरान थी। मतलब अभी तक किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था?
उसके एक्सप्रेशंस देखकर मानसी जी ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ की रस्म है रूहानी की शादी के बाद नई दुल्हन सुबह का खाना खुद से बनाती है, तभी सब लोग खाते हैं। तुम काफ़ी थक गई होगी, इसलिए तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हलवा बना दो बेटा, 10 मिनट में बन जाएगा। तैयारी मैंने पूरी कर रखी है, तुम्हें बस थोड़ा सा काम करना है। रूहानी जल्दी से बोली, अगर मुझे पता होता मुझे सुबह उठकर खाना अपने हाथों से बनाना है माँ, तो मैं कब की नीचे आ जाती। प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। मानसी जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। तभी शकुंतला जी एकदम से बोली, हाँ हाँ, हम तो हो जाएंगे नाराज़, और अभी पंचायत को बुलाकर तुम्हारा और इस एहसास का इस घर से बोरिया बिस्तर बाहर कर देंगे। रूहानी हैरानी से मानसी जी की तरफ देखते हुए बोली, सच में? मानसी जी हंसी और बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा रूहानी बेटा, वो बस तुम्हें डरा रही हैं। कोई तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा और कोई तुमसे नाराज़ भी नहीं होगा। सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुमसे नाराज़ कोई इंसान हो ही नहीं सकता। एहसास चिढ़कर बोला, बस बस, इससे ज़्यादा प्यार मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मेरी रूह को प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है, आप लोग बस थोड़ा ऊपर ऊपर से ही रखिए। शकुंतला जी मुँह बनाते हुए बोली, चिड़ोकला कहीं का। एहसास ने उन्हें घूर कर देखा। मानसी जी रूहानी की तरफ देखते हुए बोली, अब चलो जल्दी से मेरे साथ किचन में चलो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में ले गए। एहसास उन्हें जाते हुए देख बोला, ज़्यादा काम मत करवाना मेरी बीवी से, ऑलरेडी काफ़ी थकी हुई है वो। ये बोलते हुए अब वो खुद शर्मा रहा था। मानसी जी पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ हाँ जानती हूँ मैं, तुम्हारी बेसब्री तो तुम्हारे चेहरे पर कितने दिनों से साफ दिखाई दे रही थी। कितना परेशान किया होगा मेरी बेचारी बच्ची को। ये बोलते हुए उन्होंने दोबारा रूहानी के चेहरे पर अपना हाथ रख दिया था। रूहानी शर्म से पानी पानी हो रही थी। मानसी जी उसे लेकर किचन में आई और फिर उन्होंने जो तैयारी कर रखी थी उसके हिसाब से रूहानी ने जल्दी से हलवा बनाना शुरू किया। वो सूजी का हलवा बना रही थी जिसे बनाने में बस 10 मिनट लगने वाले थे और 10 मिनट के बाद डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग रहा था। वैसे तो रूहानी खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती थी और यहाँ तो मानसी जी ने सब कुछ नाप तौल कर पहले से ही रखा हुआ था। गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन फिर भी रूहानी को बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी। और फिर एक एक कर सब लोग डाइनिंग टेबल पर भी आए। रंजन जी को सबसे पहले खाना परोसा गया और साथ ही शकुंतला जी को। जैसे ही उन लोगों ने हलवा खाया, रंजन जी के चेहरे पर तो ठीक से एक्सप्रेशंस थे, लेकिन शकुंतला जी ने मुंह बनाया हुआ था। रूहानी को अपनी धड़कनें तेजी से बढ़ती हुई महसूस हुई। एहसास उनके एक्सप्रेशंस देखते हुए बोला, खबरदार, अगर आपने मेरी बीबी की जरा सी भी बुराई की तो जैसा भी बना है चुपचाप खा लीजिए, वरना मैं अपनी बीबी को लेकर सच में यहाँ से चला जाऊँगा। फिर आप बैठी रहिएगा पोते पोती के इंतज़ार में। रूहानी को उस पर गुस्सा आ रहा था। एक तो पता नहीं उसने क्या ही गलती कर दी जो शकुंतला जी का इतना मुंह बना हुआ था, और दूसरा एहसास की बातें शकुंतला जी के गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। तभी शकुंतला जी मानसी जी की तरफ देखते हुए बोले, मैंने कहा था ना, तुमसे जितनी उम्मीद तुम कर रही हो तुम्हारी बहू उससे भी ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती होगी। जादू है इसके हाथों में। मन तो कर रहा है इसके हाथों को चूम लूं, लेकिन इसका ये कड़वा करेला मुझे इसके हाथ भी नहीं चूमने देगा, इसलिए दूर से ही फ्लाइंग किस कर देती हूँ। ये बोलकर उन्होंने अपनी उंगलियां अपने होठों पर रखी और रूहानी को फ्लाइंग किस दे दी। रूहानी का चेहरा पूरी तरह से खिला हुआ था। एहसास जल्दी से बोला, अपनी फ्लाइंग किस बेशक से अपने पास रखिए। चलिए मेरी बीवी को अच्छा सा नेक दीजिए, मुझे पता है इस रस्म के बाद नेक भी मिलता है। ये बोलते हुए वो अपनी उंगली का इशारा कर रहा था। शकुंतला जी मुँह बनाते हुए बोली, देखो देखो, इसे खुद सारी प्रॉपर्टी का मालिक है, इसे अपनी बीवी के लिए नेक भी चाहिए। रूहानी ने शर्म से अपना चेहरा झुकाया हुआ था। तभी मानसी जी उसके पास आई और बोली, बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहती हूँ रूहानी, और मुझे पूरा भरोसा है तुम उस चीज़ को अच्छे से संभालोगे भी। रूहानी सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। तभी मानसी जी ने अपनी कमर से चाबियों का गुच्छा निकाला और अगले ही पल रूहानी का हाथ अपने हाथ में लेकर
उसके हाथ पर रख दिया। रूहानी की आंखें बड़ी हो गई। वो अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो खुद को संभाल ले, इतना ही काफ़ी था। उसने तुरंत एहसास की तरफ देखा। एहसास ने अपनी पलकें झपका दी। हालांकि वो खुद रूहानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता था कि रूहानी खुद को संभाल लेगी ना। जब वो उसके आसपास नहीं होता था तो उसे रूहानी की टेंशन लगी रहती थी। लेकिन अब वो सच में चाहता था कि उसकी रूह थोड़ी मैच्योर हो। वो ना सिर्फ खुद को संभाले बल्कि हर एक चीज़ जो उससे जुड़ी हुई है उसे भी संभालना सीखे। ऐसा नहीं था कि एहसास उसे नहीं संभालने वाला था, वो तो हर वक्त उसके साथ रहने वाला था। हर पल उसका रूहानी को संभालने में ही जाने वाला था। लेकिन वो रूहानी को भी स्ट्रांग होते हुए देखना चाहता था। शाम का वक्त धीरे धीरे ढल रहा था और अरोड़ा मेंशन के हर कोने में हल्की हल्की रोशनी जलने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में बैठा एहसास फाइल्स के बीच घिरा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान एक भी काम पर नहीं टिक रहा था। उसकी नज़रें बार बार फ़ोन की स्क्रीन पर जा रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने एक बार फिर फ़ोन उठाया और रूहानी का नंबर डायल कर दिया। इधर रूहानी अपने कमरे में बैठी थी, हाथों में चूड़ियों की खनक के साथ हल्का सा मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि फ़ोन किसका होगा। फ़ोन बजते ही उसने तुरंत उठा लिया। हेलो। उसकी आवाज़ में वही मिठास थी जिसे सुनते ही एहसास की सारी बेचैनी कम हो जाती थी। क्या कर रही है मेरी रूह? एहसास ने कुर्सी पर पीछे सिर टिकाते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस आपका इंतज़ार, रूहानी ने धीमे से कहा। एहसास हल्का सा मुस्कुराया। बस थोड़ी देर और, आज तुम्हें कहीं लेकर जाना है। कहाँ? रूहानी की आवाज़ में हल्की सी उत्सुकता थी। सरप्राइज़ है। आप ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, रूहानी ने हल्की शिकायत की। और तुम हर बार मान भी जाती हो, एहसास ने उसे छेड़ते हुए कहा। फ़ोन कटने के बाद भी दोनों के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। करीब 1 घंटे बाद एहसास जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल गया। जैसे ही वो घर पहुंचा सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र रूहानी पर पड़ी। रेड सूट में सजी हुई, बाल खुले, चेहरे पर हल्की सी लाली। कुछ पल के लिए वो वहीं रुक गया। इतनी खूबसूरत लग रही हो कि कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा, उसने धीरे से कहा। रूहानी शर्म से अपनी नज़रें झुका गई। आपने ही तो कहा था कहीं जाना है। एहसास उसके करीब आया, उसकी उंगलियों को थामते हुए बोला, चलो। कुछ ही देर में दोनों कार में बैठे और शहर से दूर फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर रूहानी बाहर के नज़ारों को देखती रही और बीच बीच में एहसास को भी, जो हर थोड़ी देर में उसकी तरफ देख लेता था। करीब 1 घंटे बाद जब कार फार्म हाउस के गेट पर रुकी तो रूहानी की आंखें खुद ब खुद बड़ी हो गई। पूरा फार्म हाउस खूबसूरत लाइट से सजा हुआ था। चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी, फूलों की खुशबू और बीच में एक छोटा सा डेकोरेटेड सेटअप। ये सब? रूहानी ने हैरानी से पूछा। एहसास ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सब मेरी रूह के लिए। रूहानी की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से एहसास का हाथ पकड़ लिया। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। हल्की सी हवा चल रही थी जो रूहानी के बालों को उड़ा रही थी। एहसास ने आगे बढ़कर उसके बाल कान के पीछे किए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आज की रात सिर्फ हमारी है, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रूहानी एकदम से घबरा गई। एहसास, क्या कर रही हैं आप? लेकिन उसके चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान थी। एहसास उसे सीधे कमरे के अंदर ले गया और बेड पर धीरे से बैठा दिया। खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। रूहानी हैरानी से उसे देख रही थी। ये क्या? एहसास ने मुस्कुराकर कहा। आज मैं अपनी रूह को और भी ज़्यादा स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ। उसने धीरे से उसके पैरों को अपने हाथों में लिया। रूहानी का दिल जोरों से धड़क उठा। एहसास ने अपनी जेब से एक पॉकेट निकाला। उसमें बहुत ही खूबसूरत चांदी की पायल थी जिसमें डायमंड का वर्क लगा हुआ था, जिसकी कीमत रूहानी को समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होगी। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतनी महंगी पायल की क्या ज़रूरत थी? एहसास रूहानी के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, मेरी रूह के लिए तो मेरी जान की भी कोई कीमत नहीं है, फिर पैसों की क्या ही औकात।
पहले तो ये मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अब इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। एहसास रूहानी के पैरों में उस पायल को पहनाते हुए बोला। रूहानी की हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी जैसे उसका दिल बाहर ही निकल आएगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। एहसास ने बहुत प्यार से उसके पैरों को चूम लिया और फिर उसके पैरों को अपने हाथों में थामे कुछ पल यूं ही देखता रहा, जैसे कोई अनमोल चीज हो। रूहानी की सांसें तेज हो गई थी, वो शर्म से आंखें झुका चुकी थी। एहसास ने एक बार फिर बहुत ही नरमी से उसके पैरों को अपने करीब लाकर हल्का सा छुआ और फिर उसे देखकर मुस्कुरा दिया। इतनी खूबसूरत हो तुम कि हर चीज़ तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। रूहानी ने धीरे से उसका नाम लिया, एहसास, और उसके कंधे को पकड़ लिया। अगले ही पल वो उसे फिर से अपनी बाहों में भर चुका था। रूहानी ने बिना कुछ कहे बस अपना सर उसके सीने पर रख दिया। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। तुम्हें पता है, एहसास ने कहा, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा आए जो मुझे पूरा कर दे, और तुमने वो कर दिया। रूहानी ने उसकी तरफ देखा और बोली, और आपने मुझे जीना सिखाया। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। एहसास ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और फिर उसके माथे को चूम लिया और आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई और उनके बीच का प्यार, एहसास और वो दोनों और भी करीब आते गए। मोहब्बत की यही तो खासियत होती है, जितना ही शिद्दत से उसे निभाया जाए वो जिंदगी बन जाती है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई तो रूहानी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने जैसे ही घड़ी देखी उसकी आंखें फिर से बड़ी हो गई। एहसास, हम फिर लेट हो गए। वो परेशान हो उठी। कल भी मैं लेट आई थी और आज भी। माँ जी क्या सोचेंगी? एहसास ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठों को हल्का सा चूम कर हंसकर कहा, मैंने माँ को बता दिया था कि मैं तुम्हें फार्म हाउस लेकर जा रहा हूँ, तो सुबह आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। और कोई बात नहीं, माँ भी ये सोचेंगी कि उनका बेटा अपनी बीबी के प्यार में बावला हो गया है। आपको मजाक सूझ रहा है? रूहानी ने नाराज होकर कहा तो एहसास ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूँगा, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और दोनों तैयार होकर दोपहर तक घर पहुँचे। जैसे ही अंदर आए तो सामने शकुंतला जी, मानसी जी और मुस्कान तीनों बैठी थी। मुस्कान सबसे पहले उठकर आगे आई। वाह भाभी, क्या बात है, फार्म हाउस ट्रिप लगता है काफ़ी स्पेशल रही। शकुंतला जी ने तुरंत बात पकड़ी। अरे रहने दे, इसके चेहरे ही सब बता रहे हैं, हमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। मानसी जी हंसते हुए बोली, हम तो सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि कब महारानी जी दर्शन देंगे। रूहानी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने नजरें झुका ली। मुस्कान ने उसे गले लगाते हुए धीरे से कहा, भाभी, भाई ने बहुत परेशान तो नहीं किया? ये सुनते ही एहसास ने उसे घूरा। तू ना चुप रहा कर। शकुंतला जी ने हंसते हुए कहा, अरे क्यों चुप रहे, अब तो ये सब सुनने की आदत डाल लो, घर में नई दुल्हन आई है। मानसी जी ने रूहानी के सिर पर हाथ रखा। कैसा लगा फार्म हाउस? रूहानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा। मुस्कान तुरंत बोली, बस बहुत अच्छा भाभी, कुछ तो स्पेशल हुआ होगा। एहसास बीच में बोला, बस बहुत हुआ, अब मेरी बीबी को परेशान मत करो तुम लोग। शकुंतला जी ने ताली बजाई। लो जी, अभी से हक जताना शुरू हुआ। मानसी जी हंसते हुए बोली, चलो अब दोनों जाओ और थोड़ा आराम कर लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। मुस्कान जाते जाते फिर फुसफुसाकर बोली, भाभी, भाई के प्यार का नूर आपके चेहरे पर आ गया है और भी ज़्यादा ग्लो कर रही हैं और खूबसूरत लग रही हैं आप। और ये सुनकर पूरे घर में हंसी गूंज उठी, जबकि रूहानी बस शर्म से मुस्कुरा रही थी और एहसास उसे देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। अरोड़ा मेंशन 1 साल बाद। रूहानी इस वक्त वॉशरूम में थी। उसके हाथ में प्रेगनेंसी किट थी जिसे वो अपनी बड़ी बड़ी नज़रों से देख रही थी। उस किट पर पॉजिटिव रिजल्ट था और बाहर खड़ा एहसास कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब रूहानी बाहर नहीं आई तो उसने दरवाज़ा खोला और तुरंत अंदर आया। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ नज़र आ रही थी। ऐसा नहीं था कि ये प्रेगनेंसी अनप्लान्ड थी। वो लोग सोच रहे थे कि अब उन्हें बेबी कर लेना चाहिए,
लेकिन फिलहाल वो सिर्फ सोच रहे थे। पर पिछले कुछ दिनों से रूहानी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और उसे उसके पीरियड्स भी मिस हो गए थे। तो एहसास ने उसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट की किट मंगवाई थी और अब एहसास और रूहानी दोनों की नज़रें उसके ऊपर थी। अगले ही पल एहसास के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देखकर वो बता नहीं सकता था कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रहा था। उसने तुरंत रूहानी को अपनी गोद में उठाया और उसे बाहर लेकर आया। अब वो उसे गोल गोल घुमाते हुए बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती आज तुमने मुझे क्या दिया है। तुम प्रेग्नेंट हो गई। आई कांट बिलीव दिस। हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। उसकी बातें सुनकर रूहानी भी खुश हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर नर्वसनेस भी नजर आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को एहसास के कंधे पर कसकर रखा हुआ था। एहसास ने उसे गोद से नीचे उतारा तो रूहानी को चक्कर आने लगे। एहसास ने जल्दी से उसे कसकर पकड़ा और उसे बिस्तर पर बिठाकर पानी का गिलास उसे देते हुए बोला, आई एम सो सॉरी। तुम्हें मुझे ऐसे घुमाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि बस मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये बोलते हुए उसने रूहानी के हाथों से वो प्रेगनेंसी किट ले ली थी। रूहानी के चेहरे पर नर्वसनेस अभी भी थी। एहसास उसकी तरफ देख रहा था। उसने वो किट साइड में रखी और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, क्या हुआ रूह, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो। रूहानी थोड़ी धीमी आवाज़ में बोली, मुझे डर लग रहा है एहसास। मैं ये प्रेगनेंसी संभाल तो लूँगी ना, और जब हमारा बेबी आएगा तो बेबी को भी संभाल लूँगी ना। आपको तो पता ही है माँ ने घर की जिम्मेदारियाँ भी मुझे दे रखी है और मैं कितनी गलती करती हूँ। 1 साल हो गया है लेकिन मुझसे गलतियाँ होती रहती हैं। कभी कुछ कहीं रख कर भूल जाती हूँ तो कभी कुछ कहीं रख देती हूँ। पता नहीं मैं हमारे बेबी को कैसे संभालूंगी एहसास। उसकी बात पर एहसास मुस्कुराया और उसके माथे को चूम कर बोला, अगर तुम नहीं भी संभाल पाओगी तो मैं हूँ ना। जैसे तुम इस घर की जिम्मेदारियाँ संभालती हो, और अगर तुमसे कभी कोई गलती हो जाती है तो हम सब होते हैं ना तुम्हारे पास, तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए। तो बेबी को भी हम सब मिलकर संभाल लेंगे। रो, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। ये बोलते हुए उसने रूहानी को अपने सीने से लगा लिया था। रूहानी भी अपना हाथ उसकी पीठ पर कस चुकी थी। कुछ पल वो दोनों यूं ही बैठे रहे और फिर एहसास ने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नीचे चलें, सबको ये गुड न्यूज़ दें। रूहानी जल्दी से बोली, लेकिन पहले अच्छे से कंफर्म तो कर लीजिए। मेरा मतलब है डॉक्टर के पास जाकर पहले टेस्ट वगैरह करवा लें। आपको तो याद होगा पिछले महीने जब मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा था तो दादी माँ को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उन्होंने सब जगह पर मिठाइयाँ बंटवाना भी शुरू कर दिया था। उसकी बात सुनकर एहसास हंसा और बोला, दादी भी ना कुछ भी करती हैं। हम एक काम करते हैं, पहले डॉक्टर के पास ही चलते हैं। रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अगले ही पल वो और एहसास तैयार होने लगे। तैयार तो वो ऑलरेडी थे, बस उन दोनों ने एक नज़र खुद को आईने में देखा और फिर एहसास रूहानी का हाथ पकड़कर बाहर आया। मानसी जी जो टेबल पर खाना लगवा रही थी वो उन दोनों की तरफ देखकर हैरान हुई। जब वो दोनों नीचे पहुंचे तो मानसी जी रूहानी की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो क्या। एहसास कुछ बोलने लगा लेकिन रूहानी ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सामने ही शकुंतला जी बैठी थीं। अगर गलती से भी एहसास कुछ बोल देता तो वो अभी शुरू हो जाती। एहसास उसकी बात समझते हुए बोला, एक्चुअली मॉम, आज मेरा कुछ बाहर का खाने का मन है। आई मीन बाहर ब्रेकफास्ट खाने का मन है, तो मैं रूहानी को लेकर बाहर जा रहा हूँ। मानसी जी गुस्से से बोली, कमाल करते हो तुम एहसास। तुम्हें पता है ना पिछले कुछ दिनों से रूहानी की तबीयत सही नहीं है और तुम उसे बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर जा रहे हो। बाहर का खाना, वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। और तुम रूहानी, तुम उसकी बात कैसे मान सकती हो। तुम आओ मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी तुम्हें अपनी हाथों से बना हुआ अच्छा सा ब्रेकफास्ट खिलाती हूँ। शकुंतला जी मुँह बनाते हुए बोली, खुद बूढ़ी हो गई है तो जिंदगी से सारा मसाला गायब हो गया और अब दूसरों को भी रूखा सूखा खाने पर मजबूर कर रही है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे ऐसी सास नहीं दी, वरना मैं तो बच्चे भी पैदा नहीं कर पाती। मानसी जी ने पलट कर उनकी तरफ देखा और बोली,
अरे माँ, क्या बोल रही हैं आप भी? अगर मैं इन दोनों को बाहर जाने दूंगी तो ये दोनों तो बाहर का कुछ भी खा लेंगे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम तो मेरी रूहानी को होगी ना। और इतनी नाजुक सी तो है वो, वैसे ही खुद को संभाल नहीं पाती, अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो एकदम कमज़ोर हो जाती है। एहसास और रूहानी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मानसी जी तुरंत बोली, अब दोनों ऐसे एक दूसरे को टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? एहसास एक बार फिर से बोला, ओके फाइन, हम दोनों बाहर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं रूहानी को घुमा कर तो लेकर आ सकता हूँ ना। आप बेशक से उसे घर पर खाना खिला दीजिएगा। मानसी जी जल्दी से बोली, लेकिन सुबह सुबह घूमने कौन जाता है एहसास? कैसी बातें कर रहे हो तुम? रूहानी एहसास की तरफ देख रही थी, बेचारा उसकी वजह से फंस रहा था। वो मानसी जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ वो एक्चुअली हम लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, बात यह है कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। जैसे ही उसने कहा, मानसी जी परेशान होते हुए बोली, क्या तुम लोग हॉस्पिटल जा रहे हो? प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है? रूहानी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ, तुम्हारे अच्छे से टेस्ट। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही रूहानी ने अब उनका हाथ थाम लिया और अगले ही पल अपने हाथ में पकड़ी हुई प्रेगनेंसी किट उनके हाथ पर रख दी। मानसी जी को जैसे ही अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ, उनकी आंखें बड़ी हो गई और फिर रूहानी ने अपना हाथ हटा लिया। अगले ही पल मानसी जी ने अपनी 2 उंगलियां अपने होठों पर रख ली थी। शकुंतला जी जो कुछ ही दूरी पर ही बैठी थी, वो अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए बोली, ऐसा भी तुझे कौन सा पत्थर इसने तेरे हाथ में पकड़ाया है जो तू एकदम से चुप हो गई? जरा मुझे भी दिखा, मैं भी तो उसे घिस कर देखूं कि कौन सा अलादीन का चिराग निकलता है। मानसी जी तुनक कर बोली, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको हर एक बात क्यों बताऊं? मुझे आपको कुछ नहीं बताना कि रूहानी ने मुझे क्या दिया और क्या नहीं। आप मुझे अपनी सारी बातें बताती है क्या? कल जो किटी पार्टी में हुई थी उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही थी, आपने मुझे बताया क्या? नहीं ना, तो मैं भी कुछ नहीं बताने वाली। और हाँ, तुम दोनों जाओ, तुम दोनों को जहाँ जाना है, लेकिन तुम ये जूस पीती जाओ रूहानी। ये बोलते हुए उन्होंने टेबल पर रखे हुए जूस के जग में से जूस गिलास में डाला और तुरंत रूहानी की तरफ बढ़ा दिया। रूहानी ने हल्का सा मुस्कुराकर उनके हाथों से वो गिलास लिया और उसे पीने लगी। वहीं शकुंतला जी की नज़रें उस पर और ज़्यादा तिरछी हो गई थी। वो अपने गाल पर अपनी उंगली टैप करते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम लोग मुझसे कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हो शकुंतला अरोड़ा से। ये बोलकर वो उन दोनों की तरफ आने लगी। तभी एहसास ने रूहानी का हाथ पकड़ा और बोला, बाकी का तुम कार में बैठकर पी लेना। ये बोलकर वो उसे बाहर की तरफ ले गया। रूहानी के हाथ में ही जूस का गिलास था और वो उसे लेकर बाहर भी आ गया था। वहीं शकुंतला जी अब मानसी जी के सामने खड़ी थी और उनकी नज़र उनके हाथ में पकड़ी हुई प्रेगनेंसी किट पर थी। अरोड़ा मेंशन के मुख्य दरवाजे से जैसे ही एहसास और रूहानी बाहर निकले, अंदर हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन वो खामोशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि शकुंतला जी की नज़र अब भी मानसी जी के हाथ में पकड़ी हुई उस प्रेगनेंसी किट पर टिकी हुई थी। उनकी आंखों में शक भी था और उत्सुकता भी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई मानसी जी के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई और बिना कुछ कहे उनके हाथ से वो किट छीन ली। जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी, पॉजिटिव रिजल्ट पर गई, उनकी आंखें चमक उठी और अगले ही पल उनके चेहरे पर ऐसी खुशी फैल गई जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। वो खुशी से लगभग उछल पड़ी और जोर से बोली, हे भगवान, मेरा तो सपना ही पूरा हो गया, मैं दादी बनने वाली हूँ। उनकी आवाज़ पूरे घर में घुस गई। उन्होंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठाकर जैसे भगवान का शुक्रिया अदा किया और फिर खुशी में इधर उधर टहलने लगी। मुझे तो पहले से ही लग रहा था, मेरी नज़र कभी गलत हो सकती है क्या? रूहानी माँ बनने वाली है, हमारे घर में नन्ही किलकारियाँ गूंजने वाली है। वो इतना खुश हो गई थी कि सच में झूमने लगी थी। तभी मानसी जी ने जल्दी से आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और थोड़ा सा उन्हें शांत करते हुए बोली, माँ पहले आप शांत हो जाइए, अभी इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। पहले एहसास और रूहानी को डॉक्टर के पास से आने दीजिए।
अच्छे से चेकअप हो जाने दीजिए, उसके बाद जितना मन करे उतना नाचिएगा। लेकिन शकुंतला जी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे सब पता है। मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मेरी रूहानी माँ बनने वाली है और बस आज तो मैं पार्टी करूँगी, पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊँगी। ये बोलते हुए वो सच में अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। कभी भगवान की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़ती, कभी नौकरों को आवाज़ लगाती, अरे सुनो, आज मिठाइयाँ मंगवाओ खूब सारी, और हाँ, पूरे मोहल्ले में बांटना है, समझे। मानसी जी उन्हें देखती रह गईं और बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगी। उन्हें पता था कि अब शकुंतला जी को कोई नहीं रोक सकता। समय धीरे धीरे बीतता गया और शाम का वक्त हो गया। जैसे ही गेट के बाहर कार रुकी, मानसी जी और शकुंतला जी दोनों ही लगभग दौड़ती हुई बाहर आईं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार से उतरती हुई रूहानी को देखा, उनका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। रूहानी का चेहरा नीचे झुका हुआ था, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो सुबह थी, और एहसास का चेहरा भी थोड़ा गंभीर नजर आ रहा था। ये देखकर मानसी जी के मन में तुरंत ख्याल आया, कहीं कहीं प्रेगनेंसी झूठी तो नहीं है। और वहीं शकुंतला जी के चेहरे की खुशी भी धीरे धीरे कम होने लगी। वो दोनों बिना कुछ बोले बस उन्हें देखती रही। रूहानी और एहसास धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। तभी मानसी जी ने खुद को संभालते हुए आगे बढ़कर रूहानी का हाथ थाम लिया और बहुत प्यार से बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो परेशान मत हो। कई बार ऐसा होता है कि किट में गलत रिजल्ट आ जाता है। तुम लोग चिंता मत करो, अगली बार ज़रूर तुम दोनों पेरेंट्स बनोगे। उनके शब्दों में सच्चा प्यार और अपनापन था। वहीं शकुंतला जी भी आगे बढ़ी, रूहानी के गाल पर हल्के से हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं जानती हूँ मुझे बच्चे चाहिए, लेकिन बच्चों से बढ़कर मेरे रूहानी की खुशियाँ हैं। अगर अभी तुम तैयार नहीं हो पा रही या मन नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। और वैसे भी मैं अभी बूढ़ी थोड़ी हुई हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। ये बोलकर वो खुद ही हंस पड़ी और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। तभी अचानक रूहानी और एहसास दोनों एक साथ झुक गए और उन्होंने मानसी जी और शकुंतला जी के पैर छू लिए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जिससे दोनों को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। फिर एहसास ने अपनी जेब से रिपोर्ट निकाली और मानसी जी की तरफ बढ़ा दी। मॉम, पहले आप ये देख लीजिए। मानसी जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए रिपोर्ट ली और उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे उनकी नज़रें उस रिपोर्ट पर आगे बढ़ रही थी, उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे और अगले ही पल उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट नीचे की और दोनों हाथों से एहसास और रूहानी के चेहरे को थाम कर उनके माथे को चूम लिया। तुम दोनों सच में हमें दादी नानी बनाने वाले हो। उनकी आवाज़ खुशी से कांप रही थी। तभी शकुंतला जी, जो अब तक सब समझने की कोशिश कर रही थी, अचानक बोली, अरे मतलब ये दोनों हमें बुद्धू बना रहे थे। उन्होंने थोड़ा सा गुस्से का नाटक करते हुए एहसास की तरफ देखा और उसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, बड़ा आया मुझे बेवकूफ़ बनाने वाला, अपनी दादी को ही घुमा रहा है तू, शरारती कहेगा। लेकिन उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो अंदर से कितनी खुश हैं। फिर उन्होंने तुरंत अपने साड़ी के पल्लू में बंधे पैसे निकाले और रूहानी और एहसास के सिर के ऊपर से वार कर नौकरों में बांटने लगे। लो भाई, आज तो सबको नेक मिलेगा, मेरे घर में खुशियाँ आई हैं। फिर उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, मुस्कान कहाँ हो तुम, जल्दी आओ यहाँ। कुछ ही पल में मुस्कान दौड़ती हुई आई। जी दादी माँ, शकुंतला जी ने पूरे जोश में कहा, आज ही पार्टी का इंतज़ाम करो, समझी, पर वैसा माहौल होना चाहिए जैसे कोई त्यौहार हो। लाइट्स लगवाओ, मिठाइयाँ लगवाओ, और हाँ, मेरे पोते के आने की खुशी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुस्कान भी खुशी से झूम उठी और तुरंत तैयारी में लग गई। पूरा अरोड़ा मेंशन कुछ ही देर में रोशनी और खुशियों से जगमगाने लगा। हर तरफ खुशी हंसी का माहौल था। नौकर चाकर भी खुशी से एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। और तभी शाम को रंजन जी भी घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी, उनकी आंखें भी खुशी से चमक उठी। उन्होंने सबसे पहले एहसास को गले लगाया और फिर रूहानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा,
बहुत बड़ी खुशखबरी दी है तुम दोनों ने। पूरे घर में उस वक्त खुशियों की गूंज थी। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था और अरोड़ा मेंसन सच में एक नए सफ़र की शुरुआत का जश्न मना रहा था। तकरीबन 3 महीने बाद रूहानी और एहसास दोनों बाकी सब फैमिली मेंबर्स के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और मुस्कान की शादी की बात चल रही थी। मुस्कान मुंह बनाते हुए बोल रही थी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो आप लोग क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे लेकिन सबकी नज़रें इस वक्त काफ़ी अलग थी। वहीं रूहानी जो मुस्कान की बातों को सीरियस समझ रही थी वो तुरंत मासूमियत से बोली, अगर मुस्कान कह रही है कि उसे फ़िलहाल शादी नहीं करनी तो आप रहने दीजिए ना। क्यों आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अभी वैसे भी उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है तो हम 2-3 साल बाद भी तो। जैसे ही उसने कहा मुस्कान जल्दी से बोली, अरे अरे भाभी, मैंने ये कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन ये नहीं कहा कि मुझे 2-3 साल शादी नहीं करनी। मेरा मतलब है वैसे भी इस शादी को 2-3 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। तो ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं शादी के लिए हाँ बोल देती हूँ। जैसे ही उसने कहा रूहानी हैरान रह गई और बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी क्योंकि सब जानते थे कि मुस्कान इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनफैक्ट राजवीर तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी था क्योंकि राजवीर एहसास का बिजनेस पार्टनर था और कई बार वो पार्टी वगैरह में मुस्कान को देख चुका था और मुस्कान ने उसे देखा था, इसलिए एहसास ने इस शादी के लिए हाँ कहा था क्योंकि वो जानता था कि मुस्कान कहीं ना कहीं राजवीर को पसंद करती है। पर अब उन लोगों को उस पर कोई शक ना हो इसलिए वो फालतू के नखरे दिखाए जा रही थी। मुस्कान ने जब सबकी मुस्कुराहट देखी और वो शरारती नजरें तो वो तुरंत अपनी जगह से उठते हुए बोली, आज मुझे कुछ खास भूख नहीं लगी इसलिए मैं बाद में खाना खाऊंगी, अभी मैं अपने रूम में चलती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से भाग गई। बाकी सब अब जोरों से हंसने लगे थे। रूहानी को तो समझ ही नहीं रहा था आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। रूहानी के एक्सप्रेशंस देखकर एहसास हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मुस्कान पहले ही राजवीर को पसंद करती है, उसके लिए राजवीर कोई अननोन इंसान नहीं है, वो बस हम सबको बताना नहीं चाहती। रूहानी की आंखें बड़ी हो गई। उसने तो इतना कुछ सोचा ही नहीं। मानसी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं कब तुम अपना दिमाग चलाने लगोगी बच्चा। अब तो मुझे लगता है कि तुम्हारे और एहसास के बच्चे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह मासूम होंगे, जिन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि उनके आसपास हो क्या रहा है। रूहानी तुरंत बोली, मैं क्या करूँ माँ, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन पता नहीं मुझसे ज़्यादा सोचा क्यों नहीं जाता। मानसी जी हंसी और बोली, क्योंकि सारा दिन तो तुम एहसास के बारे में सोचती रहती हो और किसी के बारे में सोचने का तुम्हें वक्त ही कहाँ मिलेगा। और तुम्हें पता है एहसास ये तुम्हारे बारे में सोचने में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि मैं इसे गर्म दूध देकर आऊँ तो ठंडा हो जाता है और ठंडा जूस देकर आऊँ तो गर्म हो जाता है। अब तुम ही बताओ मैं इसका क्या करूँ। 3 महीने हो गए हैं इसकी प्रेगनेंसी को और इसकी डाइट बस जो तुम खिलाते हो वही है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन ये है कि कुछ ढंग से खाती ही नहीं। शकुंतला जी तुरंत बोली, तो तुम अपने आप को एहसास अरोड़ा घोषित कर दो, फिर देखना ये बिल्ली सी कैसे सारा दूध चट कर जाएगी। जैसे ही उन्होंने कहा रूहानी का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। मानसी जी हंसकर बोली, ये आपने बिल्कुल सही कहा माँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं एहसास के चेहरे का मास्क बनवा लेती हूँ और फिर इसके सामने कोई चीज़ लेकर आऊँगी तो ये तुरंत खा पी लेगी, वरना तो बस मैं सारा दिन एहसास को कॉल करती रह जाती हूँ। लेकिन ये है कि अब तो उन कॉल से भी नहीं डरती, मुझे इसका कोई ना कोई सल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा माँ। रूहानी जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है माँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, आप प्लीज़ एहसास को झूठ मत बोलिए। एहसास आप ना माँ की बातों पर यकीन मत कीजिए, मैं सच में सब कुछ खाती हूँ पीती हूँ। माँ का बस चले तो वो मुझे सारा दिन खिलाती पिलाती रहें, लेकिन अब मैं इतना कैसे खाऊं, मेरा पेट इतना बड़ा थोड़ी ना है। एहसास ने रूहानी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना रूह, ऐसे तो हमारा बेबी वीक रह जाएगा। मैं जानता हूँ माँ झूठ नहीं बोल रही, कल भी तुमने दिन में खाना नहीं खाया था और ऊपर से मैगी की डिमांड कर रही थी। खिलाऊं मैं तुम्हें मैगी? और मॉम ने जो तुम्हें दिन में वाटरमेलन दिया था वो तो तुमने एक सर्वेंट को खिला दिया। ऐसे कौन करता है रूह?
रूहानी ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया और एकदम क्यूट सा पप्पी फेस बनाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही जवाब दे। उसका सच में कभी कभी कुछ भी खाने का मन नहीं करता था और अब उसकी आंखों में नमी आ गई। जैसे ही मानसी जी को महसूस हुआ कि उसकी आंखें नमी से भर गई हैं, वो तुरंत अपनी जगह से उठकर उसके पास आई और उसका चेहरा अपने सीने से लगाते हुए बोली, अरे मत डांटो ना, क्यों इतना डांट रहे हो? क्या हुआ? अगर कुछ नहीं खाया तो प्रेगनेंसी में हो जाता है कभी कभी। शकुंतला जी भी तुरंत बोली, देखो देखो कैसे डांट रहा है बेचारी को। एहसास हैरानी से बोला, अरे मैंने कब डांटा? मानसी जी मुंह बनाते हुए बोली, तो और क्या कर रहे थे? डांट ही तो रहे हो, है ना? ये तुम्हें डांट रहा है ना? ये सवाल पूछते हुए उन्होंने रूहानी का चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया तो रूहानी ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। एहसास हैरान रह गया। पहले बहू और सास एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने में लगी हुई थीं और अब दोनों एक टीम में हो गई थी। एहसास को तो ग्राउंड से ही बाहर कर दिया था। शकुंतला जी मुंह बनाते हुए बोली, सच में तुम बड़े ही खड़ूस हो एहसास। एक तुम्हारे दादाजी थे, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो कितना ख्याल रखते थे मेरा, और तुम हो कि डांट रहे हो? एहसास उनकी तरफ देखते हुए बोला, अभी अभी आपने कोई ऐसी सीरीज देखी क्या जिसमें दादी अपने ही पोते की जिंदगी में आग लगा रही थी? शकुंतला जी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ देखा तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ मुझे लिंक ज़रूर भेजना, मैं ट्राई करूँगी। एहसास ने उन्हें घूर कर देखा। वो वापस रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ रूह, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि प्लीज़ तुम अपनी डाइट का ख्याल रखो, वरना मैं सच बता रहा हूँ, जब तक हमारा बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक मैं ऑफिस से लीव ले लूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, सारा दिन तुम्हारे पास रहूँगा, तब मैं देखता हूँ तुम कैसे अपनी कोई डाइट मिस करती हो। रूहानी जल्दी से बोली, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिएगा, आपसे मैं अपना ख्याल पक्का रखूँगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उसकी बात पर एहसास को भी उस पर हद से ज़्यादा प्यार आ रहा था और अगले ही पल उसने रूहानी का माथा चूम लिया, जबकि मानसी जी और शकुंतला जी के साथ साथ रंजन जी भी वहां पर बैठे थे। रूहानी का चेहरा अब शर्म से एकदम लाल हो गया था। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम में चली गई। एहसास मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। शकुंतला जी झट से बोली, काश मेरा भी एक पति होता। मानसी जी अपनी जगह पर आकर बैठी और बोली, आप तो सोच रही हैं कि काश आपका एक पति होता, लेकिन मेरा तो है, पर मजाल है कभी इस तरह से प्यार जताते हो। प्यार करना तो कोई मेरे एहसास से सीखे। रंजन जी तुरंत बोले, और ये एहसास आपके पास तभी है क्योंकि मैंने आपको प्यार किया, बिना प्यार के तो ये होता भी नहीं। उनकी बात पर अब मानसी जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। रूहानी और एहसास का पार्ट कल लास्ट है। उम्मीद करती हूँ इस कहानी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कहानी अच्छी लगती है मेरे द्वारा लाई हुई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दिया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।